नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और दोस्तों मैं आज आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं कि आप अपने अडेनियम्स को अच्छी तरीके से देख सुन करके कैसे ख़रीदें और कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो कि कुछ कॉम्पैक्ट। देखिए, आपको मालूम है कि अडेनियम में दो वैरायटी के होते हैं। पहला चीज़ तो कि एक ओबेसम, दूसरा अरेबिकम। और ओबेसम में ही दोस्तों दो वैरायटी के हो जाते हैं कि एक हो जाता है रूट स्टॉक और एक हो जाता है सोमलेंस। तो सोमलेंस में दोस्तों कई सारी वेराइटीज़ हो जाती हैं। सोमलेंस मतलब कि एक सिंपल चीज़ समझ लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, ठीक है ना, जिनके बड़े बड़े ट्री भी बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें सोमलेंस में आती हैं। और वो उनमें एक सिंगल स्टेम ऊपर जाती है और ऊपर जा कर के एक वो दरख्त का रूप लेती है, या समझ लीजिए एक ट्री का रूप लेती है, एक पेड़ का रूप लेती है। वो चीज़ ओबेसम में है। तो वो चीज़ जो पाई जाती है वो अफ्रीका के नॉर्थ वाला एरिया, जो ऊपर वाला एरिया है उस साइड में, और प्लस कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का जो नीचे वाला हिस्सा है या साउथ वाला जो आप बोल सकते हैं हिस्सा है, उसमें दोस्तों वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो मेनली अडेनियम जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ का ही है। और जो मिडिल में दोस्तों पाया जाता है उसमें भी दोस्तों आपका ओबेसम, सोमलेंस और अरेबिकम्स भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो अरेबिकम्स होता है दोस्तों वो मोस्टली आपका कोस्टल एरियाज़ में ही है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो मिडिल में भी हैं और कोस्टल एरियाज़ में भी हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ लेनी है, ठीक है ना। ओबेसम, अरेबिकम। सोमलेंस में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे आपका क्रिस्पम हो गया, वो भी सोमलेंस में ही आता है। स्वैजिकम हो गया, वो भी सोमलेंस में ही आता है। और सोमलेंस तो है ही है। और ब्लैक गैंट नाम से आता है, जापानीज़ गैंट नाम से भी आता है। और कुछ आपको यक सऊदी नाम से भी आ जाएगा। कुछ लोग उसको अरेबिकम से भी बोलते हैं, लेकिन होता वो एक्चुअली में आपका सोमलेंस ही है, क्योंकि वो भी दोस्तों बहुत बड़ा पेड़ होता है। तकरीबन 25 से 30 फुट तक वो आराम से चला जाता है। अगर आप कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप फेसबुक में जा कर के चेक कर सकते हैं। नाम है उनका के अग्रवाल। और के अग्रवाल जी के पास आप उन्होंने अपने सारे के सारे पौधे डाल रखे हैं फेसबुक पर। और बहुत से यूट्यूबर्स ने भी उनके यहाँ जाकर के व्लॉग भी बनाया है। तो आप उनका जो है तो नाम सर्च करेंगे के अग्रवाल्स गार्डन, तो आप उनसे जाके चेक कर सकते हैं। मैक्सिममली दोस्तों वो हर किसी का रिप्लाई देते हैं, बट उनके यहाँ पर मिलने जाना हर किसी के लिए अच्छा भी नहीं है। प्लस उनकी एज भी दोस्तों तकरीबन 80 से प्लस ही मुझे दिखती है। 80 से किसी भी हालत में वो कम नहीं है। और उनके पास जो पौधे हैं दोस्तों वो भी 40 से 45 साल से कम के नहीं हैं प्लांट। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं अरेबिकम्स की, तो अरेबिकम्स में भी दोस्तों आपके दो वैरायटी के होते हैं। एक जो कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि बिल्कुल लो हाइट के होते हैं। एक जो होते हैं दोस्तों वो थोड़ी बड़े भी हो जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है। तकरीबन आपका वो 10 फुट तक की हाइट आराम से वो गेन कर लेते हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं 10 फुट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इंडिया में दोस्तों साउथ इंडिया में बहुत से ग्रोअर हैं जो कि जैसे अडेनियम्स इंडिया हो गया। और आपका कहते हैं बहुत सारे सेलर्स हैं। मैं अब मुझे अभी एक्चुअली नाम नहीं ध्यान आ रहा है। एक JFR नाम से है और एक चेन्नई के हैं। तो ऐसे हैं दोस्तों कई सारे ग्रोअर हैं जो कि जिनके पास काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्लांट हैं। यानी कि समझ लीजिए कि उनके पास अरेबिकम्स की हाइट तकरीबन वही 12 से 13 फुट के अप्रॉक्स में तो होगी ही होगी। सोमलेंस वगैरह उनके पास भी अच्छे बड़े बड़े हैं, जो साउथ इंडिया के काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रोअर। क्योंकि देखिए हमारे नॉर्थ इंडिया में तो इसके ग्रो करने के लिए केवल 8 महीने हैं, लेकिन जो है साउथ इंडिया में तो ये 12 महीने ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे तो विंटर होती नहीं है। और साल भर टेम्परेचर इसके लिए वहाँ पर तकरीबन 35 डिग्री के अप्रॉक्स में ही रहता है। 30-35 ही रहता है, जो कि इसके लिए ग्रो करने के लिए आइडियल है। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जब विंटर पड़ती है तब आपका टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। और जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री, 51 डिग्री, 52 डिग्री। तो दोनों चीज़ इसके लिए खतरनाक है। लेकिन अडेनियम हर किसी एरियाज में सर्वाइव कर जाता है। और इंडिया में हैवी रेनफॉल एरियाज जो हैं वो लोग इसको अवॉइड करें।
और इसके दोस्तों एक चीज़ मैं बोल दूं कि इसको वाटरिंग चाहिए, इसको भर करके वाटरिंग चाहिए। वाटरिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वाटरिंग करिए। अगर आप कम वाटरिंग करेंगे तब भी आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे एरियाज़ में है, कोस्टल एरियाज़ में, और आप सोचें कोस्टल एरियाज़ का प्लांट है और आप अगर सोचते हैं कि इसको पानी नहीं चाहिए होता है और ये बिना पानी के होता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हाँ, अगर आप पानी नहीं 1-2 दिन दे पाते हैं तो चल जाएगा, वरना आपको इसमें पानी देना ही देना है। आप इसमें कोई ये बात की कंजूसी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपके ग्रो करने की टेक्निक्स पर दोस्तों हर चीज़ डिपेंड करेगी कि आपका प्लांट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अरेबिकम्स में दोस्तों 2 चीज़ें, एक है जो सुपर कॉम्पैक्ट वेराइटीज़ हैं, एक है जो दोस्तों आपकी थोड़ी सी बड़ी होती हैं, एक वेराइटी है जो कि आपकी काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। फेसबुक में आप जाएंगे, आपको हर प्लांट का पिक्चर मिल जाएगा, हर प्लांट का आपको सीड भी, इम्पोर्टेड सीड भी मिल जाएगा आपको, और इंडियन के सीड भी मिल जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपका सीड ग्रो करने का। ये बात मैं आपको अभी बोले दे रहा हूँ, जो कोई भी दोस्तों अरेबिकम्स ग्रो करना चाह रहा है, आप ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप जाकर के अडेनियम के सीड्स बिल्कुल खरीद सकते हैं। और बहुत से अच्छे अच्छे सेलर हैं आप जिनसे जाकर के आप परचेज़ कर सकते हैं। इंडियन सेलर भी बहुत अच्छे हैं जिनसे आप जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। आप फेसबुक में जाइए, देखते रहिए, थोड़ा सा समय खपाइए, कौन से अच्छे सेलर हैं, बात करिए, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। पोस्ट नहीं करना है आपको, आप केवल देखते रहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे, एक है आपका एक्जोटिक अडेनियम्स ग्रोअर एंड कलेक्टर्स, और एक ऑल इंडियन अरेबिकम सोसाइटी या इंडियन कई ऐसे बहुत सारे हैं। आप उसमें अडेनियम्स ग्रुप डालेंगे तो उसमें बहुत सारे दोस्तों आ जाएंगे, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हों, आप उन्हीं को ही आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक है इंडियन कैक्टस एंड सक्यूलेंट सोसाइटी। सबसे अगर कोई अच्छा ग्रुप, देखिए मेरा किसी से कोई पर्सनल वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मेरा किसी से कोई पर्सनल नहीं है कि ना कोई ये है कि भाई मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। देखो जिससे जो चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, मैं केवल वही आपको सजेशन दे रहा हूँ। इंडियन कैक्टस एंड सक्यूलेंट सोसाइटी, आप वहाँ पे जाकर के थोड़ा सा चीज़ों को परखिएगा, वेट करिएगा। ये टाइम अच्छा है, इस टाइम पे दोस्तों सीड सेल होते हैं। और अगर आप जो सीड्स, अगर इंडियन सीड्स लेना चाह रहे हैं तो एक विष्णु कुमार नाम से हैं, आप उनसे जाकर के ले सकते हो। एक आपके प्रांशु कैक्टस नाम से है, या कैक्टस राजस्थानी नाम से उनका एक पेज है, आप उनसे भी जो है तो जाकर के ले सकते हो सीड्स। काफ़ी अच्छे उनके सीड्स होते हैं। और भी इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे इस टाइम पे तो दोस्तों सेल आई है, बहुत सेल। जो सीड्स दोस्तों आपको आज से 1 साल पहले 40 रुपये का इंडियन सीड 40 रुपये का पड़ता था, इंपोर्टेड सीड आपको 60 रुपये का पड़ता था। तो इस समय पे इंपोर्टेड सीड्स तो दोस्तों आपको 30-35 रुपये पे मिल जाता है आराम से। और इंडियन सीड्स की तो दोस्तों इतनी भरमार आ चुकी है कि आपको 15 रुपये 20 रुपये। कुछ अच्छे कलेक्टर्स हैं जिनके पास अच्छे बड़े प्लांट हैं, अच्छे हैवी, जिन्होंने मदर ग्रो कर रखा है, जिसे बोलते हैं ना मदर प्लांट, उस प्लांट के जो सीड्स हैं वो दोस्तों आपको 25 से 30 रुपए तक में आराम से अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और मैं कहूँगा कि आप अच्छे प्लांट, जो अच्छे प्लांट रखते हों उन्हीं से आप सीड्स लीजिए, और पहले आप उनका प्लांट देख लीजिए और उसके बाद उनसे सीड्स लीजिए। जो आप इम्पोर्टेड होंगे तो वो तो दोस्तों देखिए, अब वो तो पता नहीं कैसे प्लांट का पिक्चर लगा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी सीड, ये भी पता नहीं चलेगा। इंडियन में कुछ ट्रस्टेड हैं तो आप उनसे जाकर के ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा लॉन्ग वैरायटी आपकी जो है वो आपका यक यमन, यक सऊदी, ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है ना। और जो सऊदी वाले एरिया है वही मैंने आपको बताया था, वहाँ के जो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। उसके बाद कुछ मिडिल वैरायटी हैं, जैसे ईबीए हो गया, ब्लैक अरेबिकम्स हो गया, और आपका ग्रीन अरेबिकम्स हो गया। बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं तो जो कि मीडियम वैराइटीज होती हैं, कॉम्पैक्ट में होती हैं, जैसे आपकी एम के हो गया, गॉडजी हो गया, चोको हो गया, और हल्क हो गया, नामसूद हो गया, नामसूद डीडी हो गया, वैंग डीडी हो गया, और WKK हो गया। ऐसे करके बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो कि सुपर कॉम्पैक्ट वेराइटीज़ हैं, आप उनको जा कर के चेक कर सकते हो। आप वैसे भी आप उनसे रिलेटेड दोस्तों प्लांट भी आप ले सकते हो। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 10 सीड ग्रो करोगे, ठीक है ना, 10 सीड आपने ग्रो किया, 10 में से आपके 8 ग्रो हुए, 2 नहीं ग्रो होंगे, ठीक है। आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपके लिए
10 में से अगर 5 सीड भी ग्रो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ग्रो होते हैं तो परेशान मत होइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम पर दोस्तों आप किसी भी अच्छे सेलर के पास जाएंगे, पता करेंगे, आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको बता देंगे कुछ सारे सीडलिंग्स भी सेल करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस टाइम पर सीडलिंग्स भी सेल हो रही होंगी। एक स्वागत कुमार बहेरा या अश्विनी कुमार बहेरा ऐसे करके कुछ नाम से, लास्ट में उनके कुमार बहेरा ही है, शायद स्वागत कुमार बहेरा ऐसे नाम से, हाँ ऐसे ही कुछ नाम से। उनके पास सीडलिंग्स बहुत अच्छी अच्छी सीडलिंग्स हैं। तो आप 100 रुपीज़ पर सीडलिंग देखिए पड़ती है, ठीक है ना। अच्छी मतलब जो अच्छी सीडलिंग्स होंगी वो 100 रुपीज़ पर सीडलिंग्स पड़ती हैं। तो आप 100 रुपीज़ का दोस्तों अगर एक सीडलिंग ख़रीद लेते हैं ना तो बहुत अच्छा है। देखिए मैं देखिए बताऊँ, आप सीड्स खरीदेंगे, इम्पोर्टेड सीड्स खरीदेंगे, 40 रुपीज़ पर सीड पड़ेगा आपको, 60 रुपीज़ आपको शिपिंग लग जाएगी एक वेराइटी का, ठीक है ना। तो 10 सीड आपने ख़रीदा तो आपका पड़ गया 460, हिसाब लगाइएगा, आपका पड़ गया 460। अब 460 आपने रुपए खर्च कर दिए और आपने 2 साल जो है गंवाया और आपके सिर्फ 3 या 4 प्लांट बचे, ठीक है। आपने 2 साल टाइम बर्बाद किया, मेहनत बर्बाद की, आपके पास 4 प्लांट बचे, उनकी कॉस्ट 100 रुपीज़ पर प्लांट के हिसाब से सीडलिंग्स की, क्योंकि देखिए उतना अच्छा नॉर्मल कोई नहीं ग्रो कर पाता जितना अच्छा ग्रोअर कर लेगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप भी कर लोगे, या आपका हाथ शुरुआत से ही सेट बैठ गया तब भी आप अच्छी तरीके से ग्रो कर लो। आप बोल दे कि आपने गलत बोल दिया, 2 साल में तो मेरे प्लांट अच्छे बड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स हो जाता है और समटाइम्स नहीं भी होता है। मेरा देखिए सलाह देना, अच्छी सलाह देना आपको काम है। तो ये बात समझिए कि आप 4 सीडलिंग बचा पाए, 100 रुपीज़ पर सीडलिंग आप अभी खरीद लीजिए, ठीक है ना। 60 रुपीज़ आपको शिपिंग पड़ जाएगी, 460 के 4 प्लांट्स आपको अभी इन हैंड मिल जाएंगे। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बाबा, नहीं 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 नहीं, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो आपको अपने हिसाब से लेना है। बहुत सारे देखिए फेसबुक में बहुत सारे हैं, आप उनसे जाकर ले सकते हैं। अगर आपको ये हो कि आप 2 साल के थोड़े मैच्योर प्लांट्स लेना चाहें जो कि आपको 400 500, हाँ 300 400 या 500, देखिए हर वैरायटी का अपना अलग अलग रेट रहता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं। देखिए क्योंकि कुछ वैरायटीज़ बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, उनका रेट लो होता है। कुछ वैराइटीज़ में कॉम्पैक्टनेस मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो बड़े होते हैं, वो आगे जा कर के एक बिल्कुल ट्री टाइप बनते हैं अच्छे खासे कम्पैक्ट में, तो वो उनके रेट्स कम होते हैं। लेकिन कुछ वैराइटीज़ होती हैं जैसे कि गॉडजी हो गया और इमरेल्ड ब्रेसलेट हो गया, हल्क हो गया, चोको हो गया, और आपका हल्क हो गया, गॉडजी हो गया, एम के हो गया, नामसूर डीडी हो गया, वैंग डीडी हो गया, कुछ बहुत सुपर कॉम्पैक्ट वैरायटी है। इनमें आपको सीडलिंग जो है एज से ही आपको इसमें कॉम्पैक्टनेस चाहिए, ठीक है ना। वरना आगे जाकर के अगर इसकी ब्रांचेज टॉल हो गई तो आगे जाकर के कॉम्पैक्ट बनेगा ही नहीं भाई। आप कितना भी कॉम्पैक्ट कोशिश कर लो, वो आपको बड़ा हो जाएगा, वो कॉम्पैक्टनेस सुपर कॉम्पैक्टनेस नहीं रह जाएगी। इस वजह से आप ये चीज़ कोशिश करिए कि आपके जितने भी सीडलिंग्स ले रहे हैं उनको आप कैसे ले रहे हैं, ये चीज़ मैटर करेगा, ये देख करके। और उनके रेट्स हाई होंगे ही होंगे दोस्तों। अगर आप जो 2 साल की सीडलिंग खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको 600 रुपये 700 रुपये की सुपर कॉम्पैक्ट सीडलिंग मिले, लेकिन अगर आप 600-700 रुपये उसमें अगर आपको लग रहा है ना तो आप दीजिएगा, रद्दी से कबाड़ वाले प्लांट्स मत ले लीजिएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे। एक बार में पैसा डालिए और सुपर कॉम्पैक्ट प्लांट ही लीजिए, अच्छे प्लांट लीजिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ दोस्तों आज आपके साथ शेयर करना था। तो मैं अच्छा हाँ, ये बताना भूलिए आप कहाँ से ले सकते हो। देखिए मैं जहाँ से प्रेफर करता हूँ, आपने मेरे प्लांट्स देखे होंगे, मैं जहाँ से प्रेफर करता हूँ, एक प्रदीप कुमार सिंह नाम से एक सेलर हैं, बिहार के रहने वाले हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा है और उन्होंने प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी ग्रो किए हुए हैं, वो सेल भी करते हैं। उनका सेल पोस्ट भी आता है, प्रदीप कुमार सिंह नाम से है, उनका सेल पोस्ट भी आता है। आप उनके सेल पोस्ट से भी ले सकते हो। अगर आपको सेल पोस्ट से नहीं लेना है तो आप उनसे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हो कि भैया हमको चाहिए, और या तो आप मेरा नाम बता सकते हो। आप मेरा नाम अभिषेक तिवारी, अनीस नहीं बोलिएगा, अनीस नहीं पहचानेंगे, और अभिषेक तिवारी नाम बोलिएगा तो वो आपको में भी जो है सही गाइडेंस दे देंगे। कंसेशन की किसी भी तरह की कोई भी मत सोचिएगा, क्योंकि हमें भी 1 रुपये की छूट नहीं मिलती है, ठीक है ना।
हमने अगर इस बार 1 रुपये का हमने उनको अगर उनसे कम भी करवा लिया तो समझ लीजिए हमको प्लांट की 1 ब्रांच कम मिल जाएगी। जितना बोला हमने उनको बता दिया कि भैया इतना चीज़ होता है और इतना इतना चीज़ उनका हमें चाहिए, उन्होंने बता दिया इतना इतना रेट लगेगा और रेट उनके जेन्युइन होते हैं, आप अदर सेलर के हिसाब से सोचेंगे। तो यही आज आपको बताना था कि मैं कहाँ से लेता हूँ और कौन कौन सेलर हैं। शायद आपको एक आइडिया हो गया होगा, बाकी आप फेसबुक में जा कर के आप खुद परचेज कर सकते हैं। ट्रस्टेड सेलर्स हैं और सब कोई परचेज कर रहा है। आज नहीं, आज से 4 साल के बाद आप देखेंगे कि अडेनियम्स ही अडेनियम्स होगा, रोज़ लगाना लोग भूल जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है। टेरेस गार्डनर का जो है बहुत ही फेवरेट प्लांट बन गया है। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बट यूट्यूब में ट्रस्टेड नहीं समझता, फेसबुक में ट्रस्टेड समझता हूँ। तो आज का वीडियो यही, बस इतना ही, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।